अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो। तो ये क्लास नंबर 2 है जो कि हम एक एक्सटीरियर विला डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें हम मॉडलिंग, लाइटिंग एंड टेक्सचर्स को कवर करेंगे। देन हम फाइनल रेंडर लेंगे और उसके साथ हम इसका एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन के लिए हम लूमियन को यूज़ करेंगे और एक एनिमेशन हम लूमियन में निकालेंगे। देन हम D5 रेंडर भी यूज़ करेंगे एंड देन आफ्टर इफेक्ट एंड एडोब प्रीमियर प्रो एंड फोटोशॉप का यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह का विला हम डिज़ाइन कर रहे थे, ये रेफरेंस के तौर पे हमने लिया था, लेकिन सेम एज इट इज़ हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, थोड़ी सी लग्जरी लुक देंगे उसको। और उसमें हम लैंडस्केपिंग भी बहुत सारा एरिया यानी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने जो हम अपना 2D प्लान था उसको इंपोर्ट किया कि किस तरह हम ऑटोकैड से 3D मैक्स में प्लान को इंपोर्ट करते हैं एंड देन हमने एक एक्सट्रूड मॉडिफायर को यूज़ किया। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, कोरोना, देन लूमियन, D5 रेंडर, स्केचअप, ऑटोकैड वगैरह सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था जिसके ऊपर जो है हमने एक मॉडिफायर लगाया था एक्सट्रूड का। देन आज हमारे पास ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर भी हम एक मॉडिफायर लगा लेते हैं एक्सट्रूड का। तो कुछ इस तरह का हमने जो मॉडिफायर लगा लिया। अब कुछ चीज़ें जो है इसके साथ मैचिंग करती हैं, जो इसके साथ अटैच हैं उनको हम सबसे पहले डिटैच करेंगे। तो लिहाजा हम SP लाइन में जाएंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करेंगे जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी अगर हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, और इसको हम जो है वो डिटैच कर देंगे। तो ये अब डिटैच हो चुकी हैं। अब अगर हम एक्सट्रूड करते हैं तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि इसके साथ अटैच है, उनको हम डिटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसको आइसोलेट कर लेंगे, टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे Z प्रेस करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। और अब हम जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हम डिटैच कर लेंगे। SP लाइन हम लेंगे और ये चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए इनको जो है वो हम डिटैच कर लेंगे। इनको सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। और अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप सारी वॉल्स जो है वो सिलेक्ट कर लें तो ये ऑटोमेटिकली डीसिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे टाइम लगेगा, तो लिहाजा आप अपनी वॉल्स को सिलेक्ट कर लें और तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली डीसिलेक्ट हो जाएंगी, यानी जो सिलेक्ट नहीं होंगी वो हमारे पास डीसिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये वॉल्स मैंने अपनी ले ली हैं, इनको मैं डीसिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे और इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ये चीज़ रहती है, इनफ है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे ये वॉल्स रहती हैं, इनको भी हम डीसिलेक्ट कर लेते हैं और अब ठीक है, डन। ये वाली वॉल है और ये वाली है और ये वाली है। अब इस तरह आपने सारी वॉल्स को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने डिटैच कर देना है, ठीक। ये हमारे पास डिटैच हो गया। अब अगर हम एक्सट्रूड करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे पास हैं, ये वॉल्स हैं, इनको हम डिटैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वॉल्स हमारे पास रहती है एंड देन इनफ है। टॉप पे चले जाते हैं, Z प्रेस करते हैं तो Z से जूम हो जाता है, क्विकली आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें डिटैच हो चुकी हैं, डन। अब इसको हम डिटैच कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास डिटैच हो गया। अब हमारे पास जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं, इनको हम सेलेक्ट करते हैं एंड अटैच, और ये वाली वॉल्स को हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ पे हम ये एक हमारे पास कॉलम है, इसको भी हम डिटैच करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये वाली वॉल्स को भी हम सेलेक्ट करेंगे, टॉप Z प्रेस करेंगे और ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इनको हम डिटैच कर देंगे यहाँ से, ओके, डन। अब ये वाली वॉल्स हैं, इनको हम सेलेक्ट करेंगे और अटैच, और इन चीज़ों को हम इसके साथ अटैच कर देंगे जो चीज़ें कि हमें नहीं चाहिए, ओके। एंड देन अब हम एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड, और ये अब कुछ इस तरह का हमारे पास मामलात आए हैं। इनको हम जो है वो डिलीट कर देंगे, ये नहीं चाहिए हमें। अब ये वॉल्स हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन इनमें कुछ वॉल्स जो हैं वो सॉलिड नहीं है, उनको हम सॉलिड बनाएंगे। उसके लिए आपने सिंपली दोबारा से इसको कर लेना है आइसोलेट, टॉप पे चले जाना है, Z प्रेस करना है। और कुछ वॉल्स हैं जो कि हमारे पास सॉलिड नहीं है, हम सबको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे SP लाइन, और सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करने के बाद इसको हम वेल्ड कर देंगे यहाँ पे। ये हमने वेल्ड कर दिया। अब हम दोबारा से एक्सट्रूड करते हैं और आप देखते हैं कोई वॉल हमारी रहती तो नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे ये वॉल्स आ चुकी हैं। ये वॉल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये वाली वॉल आप देखें तो अटैच नहीं है, ये वॉल भी प्रॉब्लम कर रही है हमारी। तो ये वाली वॉल्स हम देख लेते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम कर रही हैं। टॉप पे चले जाते हैं, Z एंड F3 हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये वॉल है, इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं लाइन कमांड, और ये हमने लाइन कमांड ले ली कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा कॉलम आ जाएगा, तो इसको मैं स्ट्रेट ही रहने देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम कॉलम बनाएं। सबसे पहले वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने चले जाना कॉर्नर में, ठीक है। ये कॉर्नर हो जाएगा, इसको हमने यहाँ से इसके साथ स्नैप कर देना है। ये वॉल होगी। अब यहाँ पे हम फिर लाइन लेंगे, लाइन कमांड। ये देखें थोड़ा सा हो जाता है जब आप कैड में प्लान बनाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, उनको आपने सही कर लेना है। तो इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले कॉर्नर कर लेता हूँ, और देन इसको मैं इसके साथ सही जो है वो स्नैप कर देता हूँ, ताकि हमारी वॉल जो है वो स्ट्रेट बने। इसको इसके साथ अटैच कर, ठीक, ये हो गया। अब ये वॉल हमारे पास रहती है, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट नहीं करते, हम यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक, सिंपल इज़ दैट। यहाँ पे हमने लाइन से वॉल क्रिएट कर ली, और इसको अब हम जो है वो सेलेक्ट करेंगे वर्टिसेस को, और स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ से। इसको इसके साथ स्नैप करेंगे, इस वॉल को इसके साथ स्नैप कर देंगे, इसको इसके साथ स्नैप कर देंगे, और सारों को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम कॉर्नर कर देंगे। डन। अब हम इनको जो है वो डाउन कर लेंगे, यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे। इन वॉल्स को हम डिलीट कर देंगे, ज़रूरत नहीं है इनकी। यहाँ से ये जाएगा, ये जाएगा, और ये जाएगा, ठीक। ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये अलग है हमारे पास। ये वाली वॉल्स को हम डिलीट करेंगे, सिंपली इसको डिलीट करेंगे, और अब ठीक है। और इसके साथ अटैच कर देंगे, हमने जो नई वॉल्स क्रिएट की थी उन वॉल्स के ऊपर अटैच में जाएंगे, और यहाँ से इसको अटैच कर देंगे, एक्सट्रूड। अब ठीक है, अब हमारे पास जो भी वॉल्स बनी हैं वो सही बनी हैं। ये वॉल्स रहती है, इसको भी अटैच करेंगे, SP लाइन एंड देन अटैच। ये हमारे पास अटैच होगी। अब एक्सट्रूड कर देंगे। अब हमारे पास ये वॉल्स सारी क्रिएट होकर आ चुकी हैं एज इट इज़ सेम। और ये दोनों फ्लोर्स जो है उनकी वॉल्स जो है वो हमने उठा ली हैं, यानी उनको एक्सट्रूड कर लिया। अब हमने वॉल्स को एक्सट्रूड कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक जो मिस्टेक हुई है वो ये है कि जो हमारा एक्सटीरियर विला होता है उसकी हाइट ज़्यादा होती है एक्सेप्ट जो हमारा मॉडर्न विला होता है उससे। मॉडर्न विला जो मॉडर्न डिज़ाइन हम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 फीट या 12 फीट हाइट में होता है, जबकि जो हमारा क्लासिक विला है वो ज़्यादा हाइट में होता है, लाइक 16 फीट 17 फीट या 18 फीट तक उसकी हाइट चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो हाइट ली हुई है वो 16 फीट ली हुई है, और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसकी हाइट मैंने 14 फीट ली हुई है। सॉरी, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसकी 16 फीट है, और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसकी 14 फीट है, ठीक। यहाँ पे अब हमें सबसे पहले इसका जो ग्राउंड लेवल है उसको सेट करना पड़ेगा, देन हम फिनिश फ्लोर लेवल पे आएंगे। तो यहाँ पे मुझे इसको आइसोलेट करते हैं, टॉप ले जाते हैं, और यहाँ पे मुझे अब सबसे पहले जो एक फिनिश फ्लोर लेवल है वो सेट करना पड़ेगा अपने जो, ताकि हमारा विला कितना लैंडस्केप से ऊपर होगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लेना शुरू कर देता हूँ, एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हम जो है वो अपना फ्लोर प्लान सेट कर लें। ये सारी चीज़ें पहले कवर करना या डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, इसको मैं डिलीट करता हूँ फ़िलहाल। इसको ले लेते हैं और इनको भी हम साथ मिलाते हैं, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है, जो हमारा फ्लोर आएगा वो यहाँ तक आएगा, बाहर तक। तो अब हम लाइन लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से, बाद में हम इसको सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपने फ़िलहाल एक आरजी लाइंस ले लेनी है, बाद में हम इसको सेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन। तो ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ, और ये आ गया इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे देन कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे, देन यहाँ पे इसको हम यहाँ ले लेते हैं, एंड देन हम इसको फुल लास्ट में ले लेते हैं। देन ये हमारे पास आएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो इस तरह आपने लाइन लगा लेनी है ताकि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमें सबसे पहले क्लियर हो
हमें कितनी हाइट पे अपनी विंडोज़ को लेकर जाना है, सिंपल इज़ दैट। इससे ये होता है। अब आपने इसको यहाँ पे सेट कर लेना है और ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। ये हमारे पास एसपी लाइन आ गई। इसके बाद आपने वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है और सबसे पहले आपने कॉर्नर कर लेना है। देन अब आपने स्ट्रेट कर लेने हैं जो भी आपके मतलब गड़बड़ हुई है वहाँ से। इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेते हैं कुछ इसके साथ, थोड़ा सा बाहर जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब हमारे पास आएगा यहाँ पे। देन ये यहाँ पे स्नैप आपने ऑन रखना है। स्नैप में जो सेटिंग करनी है वो अपने ऑप्शंस में जाना है और ये वाली सेटिंग आपने ऑन रखनी है, ठीक है। अनेबल रखेंगे तो आपकी स्नैपिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी, आपको कुछ स्नैपिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये देखें यहाँ पे ये इसके साथ अटैच हो गया, यानी सेट हो गया बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के साथ अटैच हो जाता है अगर वो आप सेटिंग ऑन करते हैं तो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फ़ायदा नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं इसके साथ और ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी इसके साथ, ठीक। अब बाकी ठीक है, इनफ है, सही जा रहे हैं हम। इसको हम जो है वो इसके साथ लाइन कर लेते हैं। बाकी ये हमारे पास अलाइन है। देन ये भी हम डिलीट कर देंगे यहाँ पे, ये भी हम डिलीट कर देंगे। इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे, अदरवाइज़ इसको हम अटैच कर देंगे इसके साथ, ठीक। बाकी ठीक है, ये भी हमारे पास गड़बड़ है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम अटैच कर देते हैं इसके साथ। थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ठीक है। ये है यहाँ पे मसला, इसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं और बाकी ठीक है। इसको हम इसके साथ कर देते हैं स्ट्रेट, देन ठीक है। अब कुछ हमारा ऊपर नीचे हुआ है उसको भी हम सही करेंगे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, आइसोलेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ प्रॉब्लम हुई है, ये देखें ऊपर नीचे है। अब इन सारों को पकड़ के हम यहाँ पे कर देंगे इसके साथ, इसको भी पकड़ेंगे और यहाँ पे इसको भी हम कुछ इस तरह, एंड देन फाइनल जो लास्ट है उसको भी हम इसके साथ। अब ये हमारी एक लाइन आ गई है। अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए अब हम देखेंगे कि हमें एक्सट्रूड कितना करना है। ये हो गया। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो आपको मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। टॉप पे आ जाएं तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि ये वाला हिस्सा हमारा डाउन है और इनसाइड जो है वो हमारा अबव है, उसका लेवल हमारा थोड़ा चेंज है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट। तो यहाँ पे अगर अब हम एक्सट्रूड करते हैं तो ये हमारा यहाँ से 1 फीट यानी हमारा जो 2 स्टेप हमने बनाने हैं तो 1.5 नहीं, हमारे 6 इंचज़ के 2 स्टेप होंगे तो ये हमारा 1 फीट होगा। 1 फीट हमारा ये इनसाइड जो है वो ऊपर जाएगा। इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ये भी हमें अभी नहीं चाहिए। तो डिलीट डिलीट एंड डिलीट, ये ठीक है। इसको भी हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये भी हमारा इनर साइड रहेगा। यहाँ तक जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम बाद में कवर करेंगे। ये अब डिलीट हो जाएगा यहाँ से, सिंपल इज़ दैट, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा 1 फीट रहेगा, यानी जो इनसाइड एरिया है वो हमारा 1 फीट रहेगा। इसको सबसे पहले हम जो है वो थोड़ा सा हाइट दे लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। और जो हमारा ये आगे पार्किंग एरिया है लाइक दिस, ये हम अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये उससे डाउन रहेगा, ठीक है। तो अब ये उससे डाउन रहना चाहिए। सबसे पहले इसको हम कवर करेंगे। ये आप देखें ना, डिसाइड करना पड़ता है, जो डिज़ाइन आप बनाएंगे उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो कि आपने एंड में जिनको कवर करना है उनको आप पहले ही कवर कर लें, ठीक। अब ये हमारे पास आ गई, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये 6 इंचज़ चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 इंचज़ नहीं चाहिए, सॉरी 1 फीट चाहिए। 1 स्टेप नहीं बनेगा, हमारे 2 स्टेप हो गए यहाँ से, और 3 स्टेप अगर हम करते हैं तो 1.5 फीट कुछ इस तरह से। अब ये 3 स्टेप हमारे फ्रंट पे बनेंगे। यहाँ पे हमारे पार्किंग के लिए जो कार हमारी यहाँ पे आके खड़ी होगी, गाड़ी खड़ी होगी, उसके लिए यहाँ पे स्लोप बनेगी, ठीक। तो ये हमारा डिसाइड हो गया। अब हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे टॉप पे चले जाते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। ये इसके साथ आएगा यहाँ पे रेक्टेंगल। अब हम इसको कर लेते हैं एडिटेबल पॉली। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं
और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे इसके साथ, इसको हम फिक्स कर देंगे इसके साथ, कुछ इस तरह से। अब ये हमारे पास आ गया। इसको हम थोड़ा सा इनसाइड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ओके डन। थोड़ा सा और इनसाइड ले लें, प्रॉब्लम है ये हमने सेलेक्ट नहीं किया, इसको हम यहाँ से ओके डन। तो ये हमारा 1 फीट हो गया। अब ये 1.5 फीट है, इससे हमारा जो इनर जो हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है वो 1 फीट मज़ीद ऊपर होगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास यही सीन रहेगा। टॉप पे चले जाते हैं तो हमारे 3 स्टेप्स बनेंगे। इसके बाद हमारा स्विमिंग पूल आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ओके कुछ इसके साथ। एंड देन हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। अब हमने वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। आपने वर्टिसेस को सिलेक्ट करने के बाद आप कॉर्नर कर लें। सबसे पहले कॉर्नर करने के बाद इनको आप डाउन कर लें, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। एंड अब हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक, एक्सट्रूड। तो ये हमारे पास 1 फीट आ गया, ये हमारे पास। अब हमें जो इनसाइड हमारा एरिया है उसको हमने ऊपर करना है। ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, हम देखते हैं कहाँ पे। इसको लाइन को हम यहाँ पे कर देते हैं, एक्सट्रूड करेंगे। अब ठीक है ओके। तो ये अब एरिया हो चुका है। अब हम फ्रंट पे करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे हम इसको ऊपर उठा लेंगे, ठीक। ये हमारा इनसाइड एरिया है इसको, और ये हमारा इससे 1 फीट हाइट पे रहेगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हमारा ठीक है। अब इस एरिया को जो हमारा इनसाइड है इसको हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे एक्सट्रूड कर देंगे 2.5 ओके देन ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे इसके हिसाब से ओके। अब यहाँ पे हमारी लैंडस्केपिंग आ जाएगी, तो ये एरिया हमारे पास रह जाएगा, ठीक। अब हमें विंडो की हाइट को डिसाइड करना है कि हम विंडो कितनी हाइट पे रखेंगे। तो विंडो की हाइट रखने के लिए आपको यहाँ पे आना है। हमारा जो ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स ले लेते हैं। मैंने बोला था विंडो लगाने के लिए आपको बॉक्स लेना है, तो यहाँ पे हम बॉक्स ले लेंगे। और जो हमारी सिल लेवल है उसका हम रखेंगे तकरीबन 4 फीट, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि हमें डिज़ाइन भी बनाने हैं। कुछ इस तरह का हमारे पास एलिवेशन है, इसी को हम देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ये हमें नीचे डिज़ाइन बनाने हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें जो है वो थोड़ी सी नीचे से चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये स्पेस कितनी है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ग्राउंड 5 फीट है, ठीक है। हमने 5 फीट नहीं रखी, हमने कितनी रखी है ये आपने खुद ही डिसाइड करना है। हम आप देख लेते हैं कि हमारी डाउन से कितनी है, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो अपना सिल लेवल है उसको सेट किया, ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम्स ना रहे जब हम कुछ भी वर्क करें। तो ये आप कितनी होगी हमारे पास 6 फीट 5 इंचेस, ठीक है। तो इसको हम जो है वो कम कर लेंगे, यहाँ पे 3 फीट कर लेंगे फ़िलहाल ओके। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वो रहेगी 5 फीट समथिंग। तो ये अब 5 फीट 5 इंचेस है ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब ठीक है, ये हमारे पास विंडो आ गई। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये हमारा विंडो का सिल लेवल आ गया। देन हमें डिसाइड करना है कि हमें विंडो कितनी चाहिए। तो विंडो जो मैक्सिमम होती है, जो हमारा क्लासिक विला होता है उसमें विंडो ज़्यादा होती है। यानी मॉडर्न में हमारे पास विंडो होती है 6 फीट 7 फीट मैक्सिमम 8 फीट, लेकिन क्लासिक विला में हमारे पास विंडो होती है 10 फीट की या 9 फीट की, तो मिनिमम हमें चाहिए, ठीक है। इससे हमारा जो लुक होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं एक हाइट ले लेता हूँ 9 फीट, ठीक है। फिर हम डिसाइड करेंगे हमें फ्लोर की कितनी हाइट चाहिए। यहाँ पे मैं 10 फीट कर लेता हूँ, हमें विंडो 10 फीट की चाहिए। यहाँ से इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ एक दफ़ा। तो विंडोज़ हमें बड़ी ही लगानी है, क्या मसला है। F3 करते हैं, हाँ ठीक है। अब हमें टॉप पे जो टॉप लेवल चाहिए वो आई थिंक सो बचेगा 2 फीट अराउंड। अब हम यहाँ पे 2 फीट करते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है 3 फीट है, इनफ है। तो ये हाइट हमारे पास ठीक है, हमें इतनी ही हाइट के साथ जाना है। ये हमारे पास विंडो आ गई। अब विंडो हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब ठीक लग रही है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे एंड देन अटैच करेंगे और इसके साथ अटैच करते। अब हमें टॉप पे चले जाएंगे। अब सारी विंडोज़ को हमने यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। हमने विंडो हाइट डिसाइड कर ली है।
और अब हमने इसको कॉपी कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप इस पर प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्शन, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मेरा मकसद है कि हम सब सीखें, आप भी सीखें, मैं भी सीखूँ। सीखने सिखाने से ही बंदा जो है वो आगे चलता है और इसी से काफ़ी सारा नॉलेज जो है वो बढ़ता है। तो अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें डोर हाइट करनी है। डोर हाइट हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास टोटल हाइट कितनी है 16 फीट। तो डोर हाइट हम करेंगे यहाँ पे 13 फीट, ठीक है। 13 फीट करेंगे और यहाँ ये हमारा लेंटर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 13 फीट हमारे डाउन से चली गई है, तो सिंपल इज़ दैट हम 3 फीट इसकी हाइट कर देंगे और इसको हम यहाँ से अटैच कर देंगे। तो अब ये हमारे पास जो है ये 13 फीट बचेगी। हमारा जो मेन डोर लगेगा वो 13 फीट का लगेगा। इसके बाद हम इसको यहाँ पे करते हैं कॉपी, ये कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं एडिटेबल पॉली यहाँ पे, ओके। एंड इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पे जो है वो ग्लास लगेगा, उसके लिए हमें सिल लेवल भी इसका जो है वो करना पड़ेगा। तो 3 फीट हम सिल लेवल ले लेते हैं और बीच में हमारे पास ग्लास लग जाएगा, और जो कि डोर के डिज़ाइन के साथ ही आएगा। उसको हम बाद में देखेंगे, यानी कि ये चीज़ हम इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे और ये ठीक है, ओके डन। यहाँ पे हमारी स्टेयर्स आ जाएंगी, यहाँ पे भी स्टेयर्स आएंगी। यहाँ पे हम रैंप बनाएंगे क्योंकि हमारी कार जो है वो यहाँ पे आके रुकेगी। इसका भी हम एक शॉट लेंगे एनिमेशन में, ठीक। और इसके बाद अब हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। अब आपने सिंपली कॉपी करना है क्योंकि हमारे पास सारी हाइट्स हमने वो कर ली हैं, डिसाइड कर ली हैं कि हमें कितनी कितनी हाइट पे सब कुछ चाहिए। तो अब आपने सिंपल कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर लेना है जहाँ जहाँ पे आपकी विंडो है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 2 विंडोज़ लगेंगी जो कि स्लाइडिंग डोर की विंडो होंगी, ठीक है। उनके डोर जो स्लाइड्स लगेंगे, मतलब हम यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये डोर नहीं होगा, स्लाइडिंग विंडो होगी, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये 9 इंचेस करना है, ठीक। सेंटर में जाएगा और डाउन में हमें कुछ नहीं सी लेवल चाहिए, हम जस्ट लाइक 6 इंचेस रखेंगे थोड़ा सा, ताकि जिसके ऊपर हमारी जो है वो विंडो स्लाइड कर सके। एंड ऊपर से हमें 3 फीट चाहिए, जो कि हमने डोर के लिए हाइट रखी हुई थी, वही सेम एज इट इज़। तो ये विंडो हमारी थोड़ी सी बड़ी लगेंगी क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो होंगी, और स्लाइडिंग विंडो में जो डोर ने स्लाइड करना होता है तो उसके लिए हम डाउन से सी लेवल नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे गुजरने का रास्ता भी है, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी होती हैं जब भी आप कोई डिज़ाइन करें। तो ये हो गया। अब आपने कॉपी पेस्ट करना है सिंपली। तो यहाँ पे मैं वीडियो को जो है वो पॉज कर देता हूँ और मैं अपनी सारी विंडो यहाँ पे लगा लेता हूँ। देन हम बाद में मिलेंगे जब मैं अपनी सारी विंडो यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे भी हमें रेलिंग विंडो लगानी है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने स्विमिंग पूल बनाना है। तो यहाँ से हमें ये एरिया जो है वो डाइनिंग के लिए रखना पड़ेगा। तो ये हम स्लाइडिंग विंडो रखेंगे ताकि हम इनसाइड आ जा सकें। तो यहाँ पे आपने भी स्लाइडिंग विंडो ही लगानी है, बाकी सारी विंडोज़ लगेंगी और डोर आपको पता ही है कि जो डोर लगेंगे। तो अब मैं सारी विंडो लगा लेता हूँ, फिर हम मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी विंडो अपनी लगा ली हैं। एक ये विंडो छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे हमारी स्टेयर्स हैं, तो ये बड़ी विंडो लगेगी, यानी फुल विंडो लगेगी हमारी। ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होगी एंड फर्स्ट फ्लोर पे हमारी फिनिश होगी, तो वो हम उस हिसाब से लगाएंगे। बाकी ये हाइट मैंने ज़्यादा की है, आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें बाद में सीलिंग भी करनी है, तो इसको मैंने 5 फीट रखा है, ठीक है, 5 फीट। अब हमारी जो टोटल हाइट है ग्राउंड फ्लोर से वो अराउंड मिलती है, हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो हमारी फिनिश फ्लोर लेवल से ये हाइट बनती है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। अब ये हमारी हाइट बनती है 11 फीट, ठीक है, जिसमें 1 फीट हम सीलिंग करेंगे एंड 10 फीट हमारी जो है वो कमरे की हाइट रह जाती है, जो कि स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। 11 फीट भी चलती है, 10 फीट भी चलती है, मॉडर्न में 9 फीट तक भी चलती है। तो बाकी हमारी 9 फीट जो है वो हाइट रह जाती है, जो कि इनफ है। अब हमारे पास जो सी लेवल है वो 3 फीट है और हमारा जो फ्लोर से विंडो की हाइट है वो 5 फीट मैंने रखी हुई है। तो इस हिसाब से मैंने अपनी सारी विंडो को जो है वो लगा ली। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो वॉशरूम है और उसका ये जो रोशनदान वगैरह लगाते हैं वो है, ठीक हो गया। तो अब हमारी ये सारी विंडो लग चुकी हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। इसी तरह आपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर विंडो लगा लेनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।